अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का। 14 जुलाई 2025 यानी कि कल दोपहर को अचानक से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में क्या हुआ। आसमान पर बादल आए, किसी को क्या पता था ये बादल फट पड़ेंगे और उसके बाद देखते ही देखते हैदराबाद शहर सैलाबी सूरत हाल का सामना करने लगेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर अहम तरीन अपडेट्स आपको देने जा रही हूँ। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद क्या मनाजिर देखे गए, आगे चलकर आपको दिखाते हैं नाज़रीन। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को बर वक्त मिल जाया करें। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद ले चलते हैं आपको, जहां पर मानसून के तीसरे सिस्टम के तहत बारिश हुई और ये इब्तदाई असरात थे, जिसके बाद अचानक से होने वाली इस बारिश ने शदीद सूरत हाल इख्तियार करी। तूफानी बारिश के बाद हैदराबाद में क्या सूरत हाल देखी गई, आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। ये मनाजिर है हैदराबाद के, जहां पर 14 जुलाई 2025 को क्लाउड बर्स्ट हुआ। शदीद मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद, टंडोवाला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मिटियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 14 जुलाई की दोपहर के बाद होने वाली इस बारिश के बाद हैदराबाद शहर में सैलाबी सूरत हाल का सामना किया गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन का कहना है कि हैदराबाद शहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, अलर्ट जारी किया है, पंपिंग स्टेशनों को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश के बायस आप देख सकते हैं किस कदर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। और इस हवाले से आपको बताएं कि तर्जुमान हेस्को के मुताबिक हैदराबाद रीजन के 220 फीडर्स भी ट्रिप कर गए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद शहर में 53 मिलीमीटर और एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। टंडोवाला यार्ड में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। नाजरीन, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा के रख दी है। कई अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, मुतादिद के जख्मी होने की इतलात है। इस हवाले से आपको बताएं कि तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से 19 अफराद के जाँ बाग होने की इतलात हैं और मुतादिद इस हवाले से जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिशों के हादसा से बच्चों समेत 9 अफराद के जाँ बाग होने की इतलात हैं। इसी तरीके से पंजाब में बारिशों के दौरान 10 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं मुख्तलिफ हादसात में और कई जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इधर कोहे सलेमान में नदी नाले बिपर गए हैं, दरियाए सिंध में रेले दाखिल हो गए हैं, जिसके बायस कच्चे की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। रिहायशियों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। इतला है कि तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं और अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो सूरत हाल वहां भी इस वक्त ये ऐसी ही है बारिशों के हवाले से। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में शदीद तुगयानी आ गई है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। सादकाबाद, कोट अद्दू, साहेवाल में बरसात से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि कसूर, डीजी खान, राजनपुर, तोनसा और इसके अलावा शेखुपुरा, जैकबाबाद, पाकपतन समेत कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें तैलाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सादिकाबाद, साहेवाल, कोट अद्दू में निज़ाम ज़िंदगी भी धर्म भरम हो गया है और महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी गई है। मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग और नदी नाले भी पड़ सकते हैं। बलूचिस्तान और KPK में भी नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है।